Good afternoon, students. In today's chemistry class, we will study about chapter number 1. The topic is, can matter change its state? क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है? इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है। कब? जब उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग की जाती है या उसके प्रेशर में कोई चेंजिंग की जाती है, उसकी ये अगर फिजिकल रिक्वायरमेंट कन्वर्ट कर दी जाती है या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल दी जाती है, तब मैटर अपनी जो प्रेजेंस है उसको चेंज कर सकती है या अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करेंगे, वो है आपका इवेपोरेशन। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, इवेपोरेशन। ठीक है, इस टॉपिक में क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, इवेपोरेशन जो प्रोसेस होता है वो वाटर का वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना कहलाता है। जब उसके टेम्परेचर में क्या करा जाता है, इंक्रीमेंट किया जाता है, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, तब जो वाटर होता है, लिक्विड होता है, वो अपनी लिक्विड स्टेट से एक गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। और इस प्रकार से जो गैसियस स्टेट होती है उसको हम वेपर कहते हैं। अगर वाटर होता है तो वाटर वेपर कह देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये वर्क होता है, उसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। तो आप लोग इसमें लिखिएगा, this is the process in which a liquid ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल के लिए वाटर, change its state due to increase in temperature into gaseous state। ठीक है, ठीक है, it is called evaporation। तब इसको क्या कहा जाता है बच्चों? तब इसको evaporation कहा जाता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो यहां लिख दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल when water gets heated, then it changes from its liquid state to gaseous state। ठीक, this is the evaporation। दिस इज द इवेपोरेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करेंगे। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होगा जस्ट इसका अपोजिट, हम डालेंगे अब हेडिंग कंडेंसेशन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने बोला हुआ है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग का क्या
रीजन होता है, तो उसमें होता है डिक्रीजमेंट या डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। हेडिंग है वो हमारा प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में लिखिएगा, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस in which vapor condense due to decrease in temperature, due to decrease in temperature into लिक्विड स्टेट या लिक्विड फॉर्म। ठीक, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तब इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन कहलाता है, बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, when water vapor converts into liquid form या liquid state, due to the decrease in temperature, due to the decrease in temperature, इसके टेम्परेचर में डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है, जो वाटर वेपर होती है वो कंडेंस होकर लिक्विड की स्टेट में आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। अगर हम इसकी बात करें, ये आपकी लिक्विड स्टेट है, ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये लिक्विड स्टेट है और ये आपकी वेपर स्टेट है या गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट है। तो जब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाएगा, गैसियस से लिक्विड में जाएगा, तब इनके प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? लिक्विड टू गैस। ये आपका होता है इवेपोरेशन, ये होता है इवेपोरेशन और ये होता है कंडेंसेशन। ठीक, ये दोनों प्रोसेस होते हैं। अब कई बार आपका सॉलिड वाला भी सीधे सीधे गैसेस फॉर्म में चला जाता है, या ये लिक्विड है, पहले ये जो गैस है वो पहले लिक्विड में आती है, फिर लिक्विड ये सॉलिड में आ जाता है, तो वो आपका सॉलिडिफिकेशन भी होता है। इस तरह से भी कुछ प्रोसेस आपके आते हैं। तो अभी तो फिलहाल आपके में यही हमको बताया जाना है कि क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है, कंडेंसेशन होता है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वाले में है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, जैसे कि फ्यूज़न है, सॉलिडिफिकेशन है। ये सॉलिडिफिकेशन जो है वो डिपोजिशन है। देखिए इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, उसको समझ लेते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसका भी बना लीजिएगा इसी के साथ, वो भी सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, आपके पास थ्री प्रकार की स्टेट्स ऑफ मैटर्स होती हैं। फर्स्ट होती है सॉलिड स्टेट, ठीक है। दूसरी होती है गैसियस स्टेट एंड तीसरी होती है आपकी लिक्विड स्टेट। अब इनमें एक दूसरे में कन्वर्जन लगातार चलता रहता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस और गैस टू लिक्विड। इस तरह से भी आपके प्रोसेस होते हैं। अब किस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, क्या लिखा जाएगा, वो हम लोग देखते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपका कोई भी सॉलिड से सीधे सीधे लिक्विड में आ जाता है तो
उसको हम कहते हैं फ्यूजन। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। और लिक्विड टू सॉलिड में आ जाता है तो उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। अगर लिक्विड से गैस में जाता है तो उसको कहते हैं वेपोराइजेशन। लिक्विड टू गैस वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन, तो हम इसको इवेपोरेशन भी कह सकते हैं। और अगर गैस से लिक्विड की फॉर्म में जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो ये डायग्राम बहुत जरूरी है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। अगर गैस से आपका सीधे सीधे सॉलिड से अगर सीधे सीधे गैस बनता है तो ये कहलाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। और अगर गैस से आपका सॉलिड बन जाता है तो ये कहलाता है डिपोजिशन। डिपोजिशन। तो ये चार्ट आपको एक्सप्लेन करेगा बहुत सारी चीजें। हमको अब डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं रही, हम समझ में आना चाहिए कि आखिर प्रोसेस होता क्या है। अगर एग्जाम में कभी भी आता है या कहीं क्वेश्चन आता है तो ये चार्ट बस हमको ध्यान में रखना है और बाकी की डेफिनेशन तुरंत बना दी जाती है। तो देखिए, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स सॉलिड स्टेट एंड गोज इनटू लिक्विड स्टेट देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। एंड व्हेन द एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी change its state from liquid state to solid state, then this process is called solidification. And when the liquid state changes into gaseous state, then it is called condensation, evaporation. ये आपका evaporation है और ये condensation. And when any gas convert into liquid state, from gaseous state to liquid state, then this process is called condensation. And when any solid convert directly into gaseous state, then this process is called sublimation. And when any gas convert directly into solid state, then it is called deposition. तब ये क्या कहलाता है? सीधे सीधे deposition कहलाता है। तो इस प्रकार के हमने क्या करने थे, आज के कुछ टॉपिक थे वो कवर करने थे, तो वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा से जैसे क्वेश्चंस हैं आपके पेज नंबर 9 पर एक दो उनकी बात करते हैं। इसको मैं रख कर रहा हूँ। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं आपके लिए कि टेम्परेचर जो है वो आपका सेल्सियस में दे रखा है तो केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि जो टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है वो स्टैंडर्ड सिस्टम में लिया जाता है और उसको ही हम अधिकतर यूज़ करते हैं। तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको लेने का रीज़न क्या क्या प्रोसेस होता है वो समझ लीजिएगा। जब आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन टेम्परेचर में जाते हैं तो अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं तो प्लस का 273 डिग्री सेल्सियस ऐड करते हैं। और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आ रहे हैं तो उसमें से आप 273 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस का सब्ट्रैक्ट करना है और डिग्री सेल्सियस से केल्विन टेम्परेचर या केल्विन स्केल पे जाना है तो आपका 273 डिग्री सेल्सियस प्लस करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कीजिए। 300 केल्विन दे रखा है तो 300 केल्विन को आपने इसमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। तो 273 माइनस कर दीजिए, 37 डिग्री आपका डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 573 केल्विन, इसको आप 273 में सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आपका 300 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब आपको नेक्स्ट डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं, जैसे कि आपको 250 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। 250 डिग्री सेल्सियस को आपने 273 ऐड करना है, ये आपका 532 और 523 डिग्री अप्रोक्स हो जाएगा, ये देख लीजिए ऐड करके। नेक्स्ट आपका 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो 100 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे, ये आपका 373 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, आज इसमें चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आपके दे रखे हैं एक्सरसाइज में, और फिर ये आपका चैप्टर बेटा आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कल चैप्टर नंबर 2 की। छोटा सा चैप्टर था, हम लोगों ने किया है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और अपनी जर्नल कॉपी में अपना वर्क मेंटेन कर लीजिएगा। बाकी का जो डिस्कशन होगा वो हम लोग कल की वीडियो में शूट करके आपको सेंड करेंगे। ठीक है, और जितना आपका जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो टाइमली ही सेंड करें। टाइम के बाद अगर आप सेंड करेंगे चीटिंग सपोज कर ली जाएगी और आपका टेस्ट चेक नहीं किया जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।